ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव सौरभ भोगना ने बताया कि सरकार ने आईटीआई में नए नए कोर्स जोड़े हैं, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इसके अलावा अन्य देशों के साथ अनुबंधन कर हमारे युवा जापान और जर्मनी तक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य के युवाओं में कौशल विकास की ओर रुझान बढ़ गया है। बारिश हुई, पहाड़ में पानी आया। हमारे तो दोनों नदियां पहाड़ से जुड़ी हुई है ना, तो सुखी नदी और कैलाश नदी। जैसे ही पानी आता है वो एक दो दिन रहता है, निकल जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे गन्ना लगा है ना, वहां पर उतना पानी नहीं भरता। स्पेशली जो डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनका ये सब डैम के अंदर बसे हुए लोग हैं, तो वहां तो बाढ़ आएगी। तो वही खबर लालकुआ से, जहां बिंदु खत्ता क्षेत्र में हरीश पवार मेमोरियल स्कूल में सांसद खेल महोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने स्कूल के लिए सांसद निधि से 3 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव गांव-गांव की प्रतिभाओं को निखार कर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। खेल युवाओं के अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक बल बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रतियोगिता में जिले भर से कुल 240 खिलाड़ी शामिल हुए। जी की खोज है एक किस्म से कि सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में प्रतिभाओं का चयन करना है, खोज कर रही है। उसी के तहत आज बिंदु खत्ता जैसे इंटीरियर जगहों पर इतना जबरदस्त खेल रहे हैं हमारे बच्चे। यही तो कल को हमारे भविष्य हैं, यही तो खोज करनी है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जो गिल्ली डंडा खेलते थे और जो कबड्डी खेलते थे, कोई संसाधन नहीं है, और हल्का सा कोई एक पटला जैसा ले लिया, उस पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, वो आज निकल के आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं देश के। ये प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया था, खेलो इंडिया खेलो, सबको अवसर मिल रहा है। हमारे परंपरागत जो खेल हैं, वो चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, इन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्रों की और उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जहाँ के लोगों के पास स्टेडियम की सुविधा नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे क्षेत्र लालकुआ के बिंदु खत्ता में भी माननीय सांसद जी के निर्देश पर ये खेल प्रतियोगिता यहाँ पर कराई जा रही है, जिसमें खो खो के मैच यहाँ पर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में। तो वहीं देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तराखंड के अंतर्गत दीपावली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम रविवार 12 अक्टूबर को चौधरी फार्म हाउस GMS रोड में होगा। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक डांडिया उत्सव और दीपावली मेला मुख्य आकर्षण होंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। वहीं महोत्सव का उद्देश्य वैश्य समाज को एकजुट करना, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है। जानलेवा कप सिरप पर एक्शन। कप सिरप कांड पर धामी सरकार सख्त। कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, साथ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को रद्द किया गया है। अब तक जांच के लिए भेजे गए 170 नमूने। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड सरकार ने कथित रूप से असुरक्षित और जानलेवा खांसी के सिरप के खिलाफ एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान चलाने का दावा किया है। ये कार्यवाही बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर उपजी चिंताओं के मद्देनजर की गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 170 नमूने जांच के लिए भेजे गए और देहरादून की 7 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने इस अभियान को राज्य में अब तक के सबसे व्यापक औषधि सुरक्षा अभियानों में से एक बताया है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, एक्शन में उत्तराखंड सरकार, जहां कप सिरप को लेकर अब सख्ती दिखाती नजर आ रही है सरकार। साथ ही 7 दुकानों के लाइसेंस को भी अब रद्द कर दिया गया। कप सिरप पर बड़ी कार्यवाही। वहीं संदिग्ध सिरप
भी जब्त किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले एक सैंपल भी भेजे गए हैं जांच के लिए। तो वहीं कप सिरप पर यह बड़ी कार्रवाई। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश और एकल सदस्य जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्वानी, आपको बता दें, देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्वे चौराहे में जन सुनवाई आयोजित की गई। ये सुनवाई अंडर ग्रेजुएट प्रतियोगी परीक्षा 2025 में कथित धोखाधड़ी के मामले की जांच से संबंधित है। राजधानी देहरादून में पेपर लीक के मामले की जांच के लिए आयोग ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों ने इस दौरान अपनी बात रखी और बताया कि कई स्थानों पर पेपर शुरू होने से पहले ही वितरित कर दिए गए थे। छात्रों का सुझाव है कि आयोग को तत्काल इस परीक्षा को रद्द कर नई परीक्षा करानी चाहिए। आयोग ने नैनीताल और देहरादून में लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों की शिकायतों को सुना। जिसको जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, उसमें जो कथित पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और इसका कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड है और आयोग द्वारा गठन के उपरांत ही समस्त जनपदों में जनसंवाद किया जा रहा है कि ये, क्योंकि कई बच्चे, कई अभ्यर्थी और अभिभावकों के ये प्रश्न है कि ये लीक क्यों हुआ और इसके संबंध में कई बच्चों ने साक्ष्य भी दिए हैं और जनसंवाद में भी कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं कि सुधार कैसे होना चाहिए और आगे क्यों ना हो, आगे इस तरह से पेपर लीक ना हो। खैर अभी तो इसकी जांच चल रही है, तो अध्यक्ष जी द्वारा इसके समस्त जनपदों में अभी जनसंवाद का कार्यक्रम है। जी के अध्यक्षता में एक बार फिर से यहाँ पर जनसंवाद हुआ और इससे पहले यूसी ध्यानी जहां जहां गए हैं, प्रदेश के हर छात्र ने उनसे कहा है कि ये परीक्षा निरस्त हो और 1 महीने के भीतर जो है दोबारा से री एग्जाम हो। उसी तरह से आज देहरादून में भी ये जनसुनवाई हो रही है और यहाँ पर काफी संख्या में छात्र पहुंचे और सभी की एक ही डिमांड है, सब एक स्वर में यहाँ पर कह रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त करवाइए और 1 महीने में जो है री एग्जाम यहाँ पर होना चाहिए। कई छात्रों ने जो है आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, कई छात्रों ने जो है परीक्षा नियंत्रकों पर सवाल खड़े किए हैं, कईयों ने सेंटरों पर सवाल किए, कई ने जो अंदर बैठे टीचर थे उन पर भी यहाँ पर जो है सवाल खड़े किए हैं। तो इससे साफ स्पष्ट है, कई छात्रों ने जैमर पर सवाल किए और स्पष्ट हो चुका है कि इस परीक्षा की सारी गोपनीयता भंग हुई है और अब जो है फैसला यूसी ध्यानी जी को लेना है, उनकी अध्यक्षता में फैसला होना है। यह फैसला इसके बाद सरकार में जाना है और हमें लगता है इस पर ज्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि अगर देर होती है तो जो हमने एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया है कि 10 तारीख तक अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती तो उसके बाद जो है फिर से एक नई घोषणा करेंगे और परीक्षा निरस्त नहीं होती और तत्काल इसको सरकार को भी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।